पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अपनी पहचान पर भरोसा नहीं, वो जनता का नेतृत्व कैसे करेगा। तेजस्वी यादव के नाम 7 घोटाले थे, अब 8वां घोटाला इसका नाम जुड़ा, मतदाता पहचान पत्र घोटाला। आज इस एनडीए की प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु इस देश के शुंभ और निशुंभों की आप लोगों से परिचय करवाना बहुत जरूरी है। देश के स्तर पे एक शुंभ है जिनका नाम है श्रीमान राहुल गांधी, और प्रदेश के स्तर पे एक निशुंभ हुए हैं, उनका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। आज जो कल से मुद्दा चल रहा है, संविधान हम सबके लिए है और हम सब पे लागू होता है। तेजस्वी यादव जी ने कल एक सनसनी पैदा करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरा नाम चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नहीं है। चुनाव आयोग ने निकाल के दिया कि भाई आपका नाम वोटर लिस्ट में है, 416 नंबर है, आप लोगों ने सब देखा। तब उन्होंने एक नया एपिक नंबर निकाल के अपना दिखाया। अब ये नया एपिक नंबर आया कहां से? चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। भारतीय संविधान के हिसाब से फोर्जरी या चीटिंग के तहत 471, 468 और 471 के तहत इन पे मुकदमा बनता है। इम्पर्सोनेशन एट इलेक्शन 171D के आईपीसी के तहत इन पे मुकदमा बनता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत इन पे मुकदमा बनता है। हमारा चुनाव आयोग से एक स्पष्ट कहना है, क्या कोई भी व्यक्ति 2 वोटर आईडी कार्ड रख सकता है? नहीं रख सकता है। और कोई रखता है तो ये गंभीर अपराध है। चुनाव आयोग तत्कालीन एफआईआर करे इस बिहार के निशुंभ पे। ये कालिदास हैं, ये लोग जिस पेड़ पे बैठते हैं उसी की डाली काटते हैं। कालिदास जी को तो गिरने के बाद अकल आ गई थी और वो महान बन गए, लेकिन ये लोग इतने बार गिरे हैं उसके बाद भी अकल नहीं आई। 2014 हारे, 2019 हारे, 2020 हारे, 2024 हारे तेजस्वी के नेतृत्व में, लेकिन अकल नहीं आई। राहुल गांधी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक पे जाने वाले हैं, 96 चुनाव हार चुके हैं। तो ये 4/16 का चक्कर है। जो राहुल गांधी करेंगे उससे 4 गुना कम ये करेंगे। आज हमारे सामने प्रश्न ये है कि क्या चुनाव आयोग का संविधान, इस देश का संविधान तेजस्वी यादव कांग्रेस पे लागू होता है या नहीं? 2 एपिक कार्ड रखने के मामले में सीधा जेल जाने का प्रावधान है 1 साल तक, और इस पे दंड भी लगता है। तो चुनाव आयोग को जब पता है वो एपिक नंबर जो तेजस्वी ने दिखाया है वो चुनाव आयोग की लिस्ट में नहीं है, और एक और एपिक नंबर तेजस्वी यादव के पास है, तो मतलब कि ये मामला गंभीर है। ये पूरे आरजेडी लालू परिवार सबकी जांच होनी चाहिए कि सबने तो 2 वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा रखे हैं। भाई जांच करिए इसकी। जहां तक रहे हमारे श्रीमान राहुल गांधी जी, वो और महान इंसान हैं। उनको भारतीय अर्थव्यवस्था डेड लगती है, मर गई है भारतीय अर्थव्यवस्था। उनको ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के गाने याद आते हैं। वो कहते हैं चुनाव आयोग पे एटम बम गिरा देंगे। एटम बम तो फोड़ लिया भैया तेजस्वी यादव ने अपने आप पर, अपने से अपने आप को फंसाया है। दूसरा एपिक नंबर देखिए। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सिर्फ ये अपील कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव जो हैबिचुअल झूठे हैं, उन पे चुनाव आयोग तत्कालीन कार्रवाई करे, एफआईआर करे, क्योंकि उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं जो कि गुनाह है। आगे नीरज भैया थोड़ा इसको और एलैबोरेट करेंगे। पहचान बदलने वाला जनादेश क्या संभालेगा? अपनी पहचान पर भरोसा नहीं, वो जनता का नेतृत्व कैसे करेगा। तेजस्वी यादव के नाम 7 घोटाले थे, अब 8वां घोटाला इसका नाम जुड़ा, मतदाता पहचान पत्र घोटाला। उम्र 4 वर्ष, नाम घोटाला। तेजस्वी यादव ने तरुण यादव। 13 वर्ष पुरस्कार घोटाला। 15 वर्ष क्रिकेट घोटाला, विराट कोहली के नेतृत्व में खेला है। उम्र 21 वर्ष IRCTC घोटाला। 26 वर्ष उम्र घोटाला। 29 वर्ष सैलरी घोटाला। 35 वर्ष चंदा घोटाला, शराब कंपनियों से चंदा लिया, और 26 वर्ष में ईपिक घोटाला। डॉक्टर अजय आलोक जी ने बताया 2 ईपिक नंबर तो है ही, 2 पता भी है। पहला कि इनका पता 208 कौटिल्य नगर, बीबी कॉलेज, MP MLA कॉलोनी पटना, और दूसरा पता है इनका मकान नंबर 110, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय क्षेत्र दिग्गा।
अब सवाल यह उठता है कि दोनों ईपिक नंबर अगर आपके नाम से दर्ज है तो ये गंभीर अपराध है, ये कोई सामान्य अपराध नहीं है, ये गंभीर अपराध है। और अभी इस संबंध में डॉक्टर अजय आलोक ने बताया 2015 का विधानसभा चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, 2021 का विशेष जो संक्षिप्त पुनरीक्षण हुआ था 15 फरवरी 2021 को जो प्रकाशित सूची है उसमें भी 489 है। फिर 2025 में जो विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत इनका जारी हुआ है उसमें सीरियल नंबर 481 और बूथ नंबर 171। अब सवाल यह उठता है कि एक ही व्यक्ति का 2 ईपिक कार्ड होना रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट की धारा 17 और 18 का उल्लंघन है। अब 420 का आरोपी है, 420 का आरोपी है ना भाई पहले से। अब ये ईपिक मामले में भी राजनैतिक जालसाज की भूमिका में आए तो हमारी उम्मीद है कि चुनाव आयोग गंभीरता से इसको संज्ञान ले और तेजस्वी यादव पर एफआईआर दर्ज करे, बगैर कोई विलंब के दर्ज होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की है। सजा याफ्ता का बेटा 420 का नेतृत्व करता, 8 घोटाले से जुड़ा हुआ जिसका नाम हो उस पर मुकदमा दर्ज होना बहुत ही आवश्यक है। तो हमारी उम्मीद है कि इस संबंध में अविलंब चुनाव आयोग संज्ञान लेगा। थोड़ा नहीं कुछ तो थोड़ा थोड़ा तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरी तरह से थोड़ा नहीं बल्कि और स्क्वायर में जा रहे हैं। नीरज बाबू ने पूरा विस्तार से उनके घोटालों की कहानी बताई और हम हैरान हैं कि आप लगातार देख रहे होंगे कि संवैधानिक संस्थानों को न केवल बेइज्जत करने का काम, समय समय पर अब तो धमकाने का भी काम इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। 2 दिन पहले चुनाव आयोग को सार्वजनिक तौर पर, कल के अखबारों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से राहुल गांधी ने धमकाया और कहा कि जो जहां रहेंगे हम ढूंढ के लाएंगे। तो इस तरह की प्रवृत्ति एक पनपती जा रही है और समाज को भी ये लोग उत्तेजित करना चाहते हैं, समाज को भी गुमराह करके संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी स्थितियों की मतलब अराजकता की स्थितियों, लोगों का भरोसा विश्वास उठ जाए। ऐसी साजिश इन लोगों के सत्ता से लगातार बाहर रहने के कारण, जो इनका दिमागी रूप से ये कभी कहते हैं कि ट्रंप ने जो एक बात कही तो राहुल गांधी कहते हैं कि भाई इंडिया का इकोनॉमी डेड है। हमको लगता है कि इंडिया अलायंस का माइंड डेड हो चुका है। ये लोग डेड माइंड के लोग, ये लोग लगातार प्रहार करते हैं संवैधानिक संस्थाओं पर, लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम करते हैं। ये जो नया मामला आया है, आप समझिए कितनी बड़ी इसके पीछे साजिश हुई और कैसे ये लोग इसी चीज को तो पकड़ने के लिए एसआईआर किया गया। एसआईआर जो किया गया, ये जो लाया गया, ये तो इसीलिए आया था ना कि भाई इसमें वैसे लोग जो दोहरी वोटर आईडी कार्ड अपनी 2 जगह बनाए हुए हैं, या जो गलत तरीके से अब जिन लोगों का मृत्यु हो गया, या जो लोग कहीं और के निवासी वो भी आकर के बनाए हुए हैं। तो हम तो यहाँ तक कहते हैं, अपने लिए के बड़े साथियों से भी कहेंगे कि हम लोगों को न केवल तेजस्वी प्रसाद यादव पर तो कार्रवाई अब होनी चाहिए, क्या होना तय है, हम ये चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे और किसी को डरने की आवश्यकता नहीं। कम से कम बिहार में तो नीतीश राज है, सुशासन राज है, तो कोई भी संवैधानिक संस्थानों को अगर धमकाने का प्रयास करता है तो हम उन तमाम अधिकारियों से भी कहें कि डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे जितना बड़ा चेहरा हो, वो किसी का मोहरा हो, सबके ऊपर कार्रवाई करिए, सुनिश्चित करिए। और हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं है कि लोग होटवार नहीं जाके रह सकते, बड़े बड़े लोग पटना के भी जेलों में रह सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई हो। और जो ये लोग इम्पोर्ट करके दूसरे राज्यों को लोगों को लाए हैं, जिनको ये राज्यसभा सांसद बनाते हैं, हम कहते हैं उनको भी चिन्हित करना चाहिए, उनका भी जांच होना चाहिए कि भाई कहीं बिहार में ही तो वोटर आईडी में हरियाणा में भी होगा। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके राष्ट्रीय जनता दल वैसे लोगों का जमावड़ा तैयार कर चुका है, जो बिहारी युवाओं को अपने ही गठबंधन के, अपने ही साथ चलने वाले जो युवा होते हैं उनको धक्का दे देते हैं और दूसरे प्रदेशों के लोगों को ला करके उनको महिमा मंडित कराने का काम करते हैं,
ऐसे जो डुअल नेचर के लोग हैं, जो डुअल माइंड के लोग हैं, हम लोग 420 सूखते थे, देखिए संजो 420 तो नहीं, लेकिन जो दूसरा यूनिट नंबर है उसमें 120 है, 3 अंक घट रहा है, 20 जरूर उनके पीछे लगा। तो ये ऐसे लोगों को चिन्हित करके निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव आयोग भी करे, और हम कहेंगे पटना के डीएम साहब भी इसके लिए संज्ञान ले, उनको कल आकर के बयान देना पड़ा। समझिए कि नेशनल खबर बन गया, पूरे राष्ट्र में खबरें कल चली, लगभग नेशनल चैनलों पे चला, और डीएम को सफाई देना पड़ रहा है। ये सफाई नहीं, इनकी सफाई करनी पड़ेगी। ये जो ऐसे लोग हैं जो गड़बड़ झाला करते रहते हैं और संवैधानिक संस्थानों को डराने धमकाने, जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, इन लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कोई राजा हो, रंग हो, फकीर हो, सबके ऊपर कानून का डंडा समान रूप से चलना चाहिए।